नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been elected as the second vice president of the athletics commission of the international olympic committee। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आप सभी ने आंसर अभिनव बिंद्रा दिया था और अभिनव बिंद्रा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, Sandeep Pondrik recently took charge as the secretary of which ministry? तो संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत अपना सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला। 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, बिहार कैडेट के, और इन्होंने बिहार गवर्नमेंट में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, अलग अलग पोजीशंस में काम किया है। आगे अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टीवी सोमनाथन ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाए गए। राजीव गौबा की जगह इन्होंने ली है। नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनी है, उसके हेड बने हैं। हरिभाव किशनराव बागड़े ये कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं वहाँ की जगह ये लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल बैंक का नियुक्त किया। पेटीएम पेमेंट बैंक ने एमडी और सीईओ अरुण कुमार बंसल को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज होती है और इसे एक साल इंडिया और एक साल श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। पिछले साल नवंबर 2023 में पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया और इस बार श्रीलंका के ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और 10वें नंबर का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको इंडिया और श्रीलंका के बीच में की जाती है। 12 से 25 अगस्त तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स जिसने बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 नाम की मलेशिया की एयरफोर्स के साथ ऑर्गेनाइज की। इंडियन आर्मी जो कि पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज लद्दाख में कर रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके की जाने वाली एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी जिसने 21 खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में उलन-बटार मंगोलिया जाकर पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स जिसके दल ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में जाकर पिच ब्लैक 2024 नामक एक्सरसाइज की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें नंबर के आर्मी चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 है जिसको अगस्त में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और दूसरा इसका जो फेज़ है वो सितंबर में होगा। इंडियन एयरफोर्स जिसने रेड फ्लैग 2024 नामक की एक्सरसाइज में यूएसए में जाके पार्टिसिपेट किया। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु फ्लैग्ड ऑफ द हर घर तिरंगा बाइक रैली फ्रॉम भारत मंडपम? तो भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ये हरी झंडी हमारे इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिखाई गई। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि इस समय पर कल्चर मिनिस्टर हैं और
जो हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू और भी अन्य मंत्री यहाँ पर अवेलेबल थे। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया हर घर तिरंगा बाइक रैली, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में यहाँ पर शुरू की गई, और इसे हरी झंडी इसका आखिरी पड़ाव होगा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर ये टर्की में खोजा गया। तो टर्की ऑप्शन बिल्कुल सही। टर्की में एनिशेंट टाइम का कैलेंडर अभी रिसेंटली में खोजा गया। लगभग माना जा रहा है वो 13,000 साल पुराना है और एक पिलर में डिस्कवर हुआ है। टर्की जिसकी कैपिटल अंकारा है, टर्किश लीरा यहाँ की करेंसी, प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन है और ये यूरोपियन और एशिया कॉन्टिनेंट में अवेलेबल कंट्री है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है किसने? तो ये अभी डेब्यू कर रहे थे अपना, इनका नाम गेस अल्टकिंसन है। गेस अल्टकिंसन, जो कि आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए। इनका डेब्यू था इंग्लैंड के लिए और इन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया। उसके बाद इनको आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वुमेन की बात करें तो वुमेन में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चमारी अथापत्तू को मिला है, जो कि श्रीलंकन की प्लेयर है और अभी रिसेंटली में इन्होंने T20 जो वर्ल्ड कप T20 एशियन कप होता है उसको भी जीत लिया है भारत को हराकर। अब आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी फुल फॉर्म है, इसका फॉर्मेशन 1909 में हुआ। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अवेलेबल है। मेंबर इसके 108 है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, सीईओ जियोफ एलार्डिस है। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव? तो भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पर साझेदारी की गई है इंडियन रेलवे की, जिससे कि पूरे भारत में एक प्रकार के टिकट सिस्टम अवेलेबल हो सके और इससे लोगों को इंडियन रेलवे और साथ साथ RRTS जो सर्विस शुरू होने वाली है उसकी बुकिंग सिस्टम में भी आसानी हो पाएगी। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला सिस्टम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिग क्रिकेट लीग हैज़ साइंड अ लॉन्ग टर्म ब्रॉडकास्टिंग डील विद विच नेशनल ब्रॉडकास्टर? तो बिग क्रिकेट लीग ने किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ दीर्घकालिक प्रसारण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है किसके साथ? तो प्रसार भारती के साथ। प्रसार भारती के साथ अभी रिसेंटली में दीर्घकालिक BCL बिग क्रिकेट लीग का साइन अप हुआ है। प्रसार भारती, जिसने नेशनल ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने ब्रॉडकास्टर बिग क्रिकेट लीग के साथ अभी साइन अप किया, जिससे कि बिग क्रिकेट के जो मैच होंगे, बिग क्रिकेट लीग के जो मैच होंगे लखनऊ में, उसे अब प्रसार भारती भी प्रसारित करेगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गिव मनी टू गर्ल स्टूडेंट टू बाय सैनिटरी नैपकिन? तो हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला राज्य बन गया है, देश का पहला? और ये मध्य प्रदेश राज्य बना है। मध्य प्रदेश राज्य जो बालिकाएं हैं 7वीं क्लास से 12th क्लास तक की, उनको 300 रुपये एनुअली दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन कर सकें। इसके माध्यम से 19 लाख लड़कियों को बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले उदिता प्रोग्राम भी चलाया गया जो 2016 में चलाया गया था, जिससे सोशल
अवेयरनेस फैलाई जा सके मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। उदिता के माध्यम से वुमेन और गर्ल्स जो कि 45 साल तक की हैं उनको फ्री पैक, जिसमें 6 सैनिटरी पैड अवेलेबल थे, हर मंथ में दिए जा रहे थे। मध्य प्रदेश, जिसको राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया, भोपाल इसकी कैपिटल, गवर्नर मंगूभाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 230 सीट्स, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में लोकेटेड है। 53 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में समाचारों में रहा तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा जो बांध है ये कर्नाटका में उपस्थित है और अभी रिसेंटली में ये बाढ़ की वजह से तुंगभद्रा डैम कोलैप्स कर गया। 71 साल पुराना था ये। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में अलर्ट था। कर्नाटका का तुंगभद्रा डैम कोलैप्स अभी रिसेंटली में फ्लड की वजह से कर गया, इसीलिए चर्चाओं में आ गया है। कर्नाटका, जिसको राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया, कैपिटल बेंगलोर है, डिस्ट्रिक्ट 31, गवर्नर थावरचंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 224 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 28 सीट्स अवेलेबल हैं। अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, खुदरेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे एवरी ईयर? तो हर वर्ष किस दिन को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जा रहा है कि दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी कोई ना कोई अंग चाहते हैं, लेकिन डोनेट करने वाले के लिस्ट में बहुत बड़ा गैप है। मतलब डोनेट करने वाले लगभग 1% और लेने वाले 100% हैं, जिसके वजह से ऑर्गन की कमी है और लोगों को ऑर्गन नहीं मिल पाता। इसीलिए उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए 13 अगस्त को हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल टुडे रखी गई है। आगे अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो टीवी सोमनाथन ये कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के बने हैं। रवांडा के पॉल कगामे प्रेसिडेंट बने और इन्होंने शपथ ली है। अभिनव बिंद्रा ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट एथलेटिक कमीशन में नियुक्त हुए हैं। न्यूजीलैंड के साथ बायलेटरल कस्टम कॉपरेशन अरेंजमेंट भारत के साथ मिलकर साइन अप हुआ है। और इंटरनेशनल यूथ डे की थीम ये 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम है फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। INS अरिघात ये इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन है, जो कि अभी रिसेंटली में कमीशन किया गया। गोवा ने बिल अभी रिसेंटली में शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन, असेंबली में शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। और ननकई गर्त ये एक सबडक्शन जोन है, जो कि 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच में अवेलेबल है पैसिफिक ओशियन में। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, रिसेंटली में इरप्ट हुआ। मालदीव इंडिया के साथ साइन अप कर चुका है UPI सर्विस के लिए। आज के क्विज की बात करें, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।